जय हिंद साथियों, आप कैसे हो। आप सभी को आज का वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, बिहार मध्य निषेध सिपाही 2026 के लिए जीके जीएस का यह प्रैक्टिस सेट 22 है, जो कि इससे पहले बहुत सारा प्रैक्टिस सेट हो चुका है। नहीं देखो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो साथियों, एग्जाम आपका बहुत ही नज़दीक है और ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए एक रामबाण साबित होगा। तो साथियों, आज का आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संगम काल में उरैयूर नामक स्थान किस व्यापार के लिए विश्वविख्यात था। तो याद रखना, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि संगम काल में उरैयूर नामक स्थान है नो, तो ये सूती वस्त्र के व्यापार के लिए जो कि विख्यात था। और उरैयूर किस राजवंश की प्राचीन राजधानी थी। तो याद रखना, चोल वंश की। संगम साहित्य मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया है। तो याद रखना, तमिल भाषा में। मदुरै किस वंश की राजधानी थी जहां संगम भाषाएं आयोजित हुई। तो याद रखना, पांड्य वंश की राजधानी थी मदुरै। तो याद रखना है, फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी किस अभिलेख से प्राप्त होती है। तो याद रखना, उत्तर मेरूर अभिलेख से प्राप्त होती है चोल साम्राज्य में ग्राम प्रशासन की विस्तृत जानकारी। तो याद रखना है, उत्तर मेरूर अभिलेख किस चोल शासक के काल का है। तो याद रखना, परांतक प्रथम के। और चोल साम्राज्य की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी। तो याद रखना, स्थानीय स्वशासन। और ऐहोल अभिलेख का संबंध किस चालुक्य शासक से है। तो याद रखना, पुलकेशिन द्वितीय से है। तो याद रखना है, 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन है, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र में किस शासक को हुर हरिर केसरी कहा गया है। तो याद रखना है, प्रभाकर वर्धन को कहा गया है। और प्रभाकर वर्धन किस राजवंश के प्रतापी राजा थे। तो याद रखना, पुष्यभूमि वंश के थे। और यहाँ पे बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे। तो याद रखना, हर्षवर्धन के। चीनी यात्री हैन संग किसके शासनकाल में भारत आया था। तो याद रखना है, हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो याद रखना, 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 4 नंबर क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो याद रखना, रामानंद को दिया जाता है। रामानंद के प्रमुख शिष्यों में कौन शामिल थे। तो याद रखना है, कबीर, रैदास और धन्ना थे। अद्वैतवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो शंकराचार्य ने। अब विशिष्टाद्वैतवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो याद रखना, रामानुजाचार्य ने दिए थे। तो याद रखना है, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 5 नंबर क्वेश्चन है, कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना किस दिल्ली सुल्तान ने की थी। तो याद रखना है, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किसने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि इन्होंने कृषि के विकास के लिए दीवान ए अमीर कोही नामक एक अलग विभाग बनाई थी। किसने। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। और मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी। तो याद रखना, देवगिरी में। दीवान ए खैरात मतलब दान विभाग की स्थापना किसने की। तो याद रखना है, फिरोज शाह तुगलक ने। दीवान ए मुश्ताक राज मतलब बकाया लगान वसूलने का विभाग किसने बनाया। तो याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो याद रखना है, 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 6 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने भारत में तंबाकू के सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। तो याद रखना है, जहांगीर ने, जो कि इसने तंबाकू के सेवन पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया था। और भारत में तंबाकू की खेती की शुरुआत किसने की थी। तो पुर्तगालियों ने। जहांगीर का काल किस कला के चरमोत्कर्ष के लिए जाना जाता है। तो याद रखना, चित्रकला के लिए। और सिखों के 10वें गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी यानी फांसी किसने दी। तो याद रखना, जहांगीर ने। तो याद रखना है, 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 7 नंबर क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। तो याद रखना है, 91वें संविधान संशोधन द्वारा यह तय किया गया था कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। याद रखना है, यह नियम राज्यों के विधानसभाओं पर लागू होता है, जहां न्यूनतम मंत्रियों की संख्या कितनी होनी चाहिए। तो याद रखना, 12। और 92वें संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई। तो याद रखना है, 8वीं अनुसूची में जो कि यहाँ पे बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। तो आपको याद रखना है, 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, 97वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। तो याद रखना है, ये जो कि सहकारी समिति से संबंधित है। याद रखना है। 8 नंबर क्वेश्चन है,
संविधान के अनुच्छेद 371 के क के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्रदान किया गया है? तो याद रखना है 8 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, नागालैंड को। और यहाँ पे अनुच्छेद 371 के ख के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो असम को है। अनुच्छेद 371 के ग के तहत किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? तो मणिपुर को है। और अनुच्छेद 370 का संबंध किस राज्य से था जिसे अब निरस्त कर दिया गया है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर से था। तो याद रखना है 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, नई लोकसभा के गठन के बाद प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति सामान्यतः किसके द्वारा की जाती है? तो याद रखना है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति जो कि ये राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रोटेम स्पीकर का मुख्य कार्य क्या होता है? तो नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना। प्रोटेम स्पीकर के लिए किसे चुना जाता है? तो याद रखना सदन के सबसे वरिष्ठ सदस्यों को चुना जाता है। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो याद रखना लोकसभा उपाध्यक्ष को सौंपता है। तो याद रखना है 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन उन्हें पद से हटाने की शक्ति किसके पास है? तो याद रखना केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो राज्यपाल करता है, लेकिन अगर उन्हें हटाना ही होगा तो केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो याद रखना राष्ट्रपति करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो राज्यपाल को। लोक सेवा आयोग का वर्णन संविधान के किस भाग में है? तो याद रखना भाग 14 में है। तो याद रखना है 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 11 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शून्य काल की व्यवस्था किस देश की देन है? तो याद रखना 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। शून्य काल की व्यवस्था जो है नो, तो ये जो कि भारत की देन है। और शून्य काल का समय सामान्यतः क्या होता है? तो दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक होता है। संसद के दोनों सदनों की बैठक के पहले घंटे को क्या कहा जाता है? तो प्रश्नकाल कहता है। और यहाँ पे अवशिष्ट शक्तियाँ मतलब अवशिष्ट शक्तियाँ जो विषय किसी सूची में नहीं है तो केंद्र को सौंपने का विचार कहाँ से लिया गया है? तो याद रखना ये जो कि कनाडा से लिया गया है। तो याद रखना 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 12 नंबर क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में गिफिन वस्तुएं किन्हें कहा जाता है? तो याद रखना है घटिया वस्तुएं जिनकी कीमत बढ़ने पर भी उनकी मांग बढ़ जाती है उसे क्या कहता है? तो उसे गिफिन वस्तुएं कहते हैं। गिफिन वस्तुओं पर अर्थशास्त्र का कौन सा नियम लागू नहीं होता? तो याद रखना मांग का नियम लागू नहीं होता है। विलासिता की वस्तुओं जैसे हीरा की कीमतें बढ़ने पर मांग बढ़ने को क्या कहते हैं? तो याद रखना जो कि वेबलेन प्रभाव कहता है। तो याद रखना है 12 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 13 नंबर यहाँ पे भी ये क्वेश्चन है, मांग का नियम क्या कहता है? तो देखो मांग का नियम जो है नो, तो कीमत बढ़ने पर मांग घटती है और कीमत घटने पर मांग बढ़ती है, यह मांग का नियम कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, स्टैगफ्लेशन की स्थिति किसी अर्थव्यवस्था में कब उत्पन्न होती है? तो याद रखना है जब मुद्रास्फीति और बेरोजगारी दोनों एक साथ उच्च स्तर पर हो तब क्या होता है? तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो मुद्रा की आपूर्ति को कम कर देना। और यहाँ पे जब अर्थव्यवस्था में वस्तु की कीमतें लगातार गिर रही हो तो उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना उसे अस्फीति कहता है। तो याद रखना है 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक द्वारा नगद आरक्षित अनुपात बढ़ाने का अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना बैंकों के ऋण देने की क्षमता घट जाती है। नगद आरक्षित अनुपात वह राशि है जो वाणिज्यिक बैंकों को किसके पास अनिवार्य रूप से रखनी होती है? तो भारतीय यहाँ पे रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है। जब रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को लंबी अवधि के लिए कर्ज देता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे याद रखना उसे बैंक दर कहता है। तो याद रखना है 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 15 नंबर क्वेश्चन है, लॉरेंज वक्र का प्रयोग अर्थशास्त्र में क्या मापने के लिए किया जाता है? तो याद रखना 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। बेरोजगार की दर मापने के लिए लॉरेंज वक्र का प्रयोग होता है। और आय की विषमता को संख्यात्मक रूप से मापने के लिए किस गुणांक का प्रयोग होता है? तो गिनी गुणांक का प्रयोग होता है। गिनी गुणांक का मान यदि 0 हो तो उसका क्या अर्थ है? तो याद रखना आय की पूर्ण समानता हो जाएगा। और खुली बेरोजगारी मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना शहरों में।
तो याद रखना 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, महासागरों में पाई जाने वाली प्रवाल भित्तियों के विरंजन यानी कि सफेद पड़ने का सबसे प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो अम्लीय वर्षा माना जाता है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ किस देश के तट पर स्थित है? तो याद रखना ऑस्ट्रेलिया के। प्रवाल मुख्य रूप से किस रासायनिक पदार्थ से बने होते हैं? तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। भारत में सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार में। तो याद रखना है 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन है, अफ्रीका महासागरों की सबसे प्रसिद्ध विक्टोरिया झील किन 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? तो याद रखना है जो कि ये विक्टोरिया झील है नो, तो ये जो कि मिस्र, सूडान और इथोपिया की जो कि ये 3 देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं विक्टोरिया झील। और विक्टोरिया झील से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती है? तो याद रखना श्वेत नील नदी। अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? तो कांगो नदी। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? तो याद रखना लिम्पोपो नदी है। तो याद रखना है 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 18 नंबर क्वेश्चन है, कश्मीर हिमालय में पाई जाने वाली करेवा मिट्टी की आकृति किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो याद रखना केसर के फसल के लिए जो कि ये सर्वाधिक प्रसिद्ध है यहाँ पे करेवा मिट्टी। और भारत में केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो याद रखना जम्मू कश्मीर है। करेवा वास्तव में क्या होता है? तो याद रखना हिमनद द्वारा जमा किए गए मिट्टी के टीले होते हैं। याद रखना दून और द्वार घाटिया किस हिमालय का हिस्सा है? तो याद रखना शिवालिका हिमालय का हिस्सा है, जैसे देहरादून और यहाँ पे हरिद्वार। तो याद रखना है 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 19 नंबर क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की बेलाडीला खान मुख्य रूप से किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना 19 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये जो कि बेलाडीला खान है नो, तो ये किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना हेमेटाइट और अयस्क के लिए। भारत में सबसे उच्च कोटि का लौह अयस्क कौन सा माना जाता है? तो याद रखना मैग्नेटाइट माना जाता है। यहाँ पे जादू घोड़ा मतलब झारखंड में है, तो जादू घोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यूरेनियम के लिए। कोलार की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना सोना के लिए। तो याद रखना है 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 20 नंबर क्वेश्चन है, सॉरक्रीक विवाद मुख्य रूप से किन 2 देशों के बीच का सीमा विवाद है? तो याद रखना जो कि भारत और पाकिस्तान के ये सीमा विवाद है। और यहाँ पे सॉरक्रीक रेखा किस राज्य की सीमा पर स्थित है? तो याद रखना गुजरात के। और यहाँ पे डोकलाम विवाद किन देशों के सीमाओं के मिलन बिंदु पर हुआ था? तो याद रखना भारत, चीन और भूटान के। 3 बीघा कॉरिडोर विवाद किन दो देशों के बीच था? तो याद रखना भारत और बांग्लादेश के। तो याद रखना है 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 21 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दबाव बढ़ाया जाता है तो उसके गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना उसके गलनांक पर जो कि क्या होता है? तो गलनांक घट जाता है। और यही कारण है कि 2 बर्फ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर क्या होते हैं? तो याद रखना है जो कि आपस में चिपक जाते हैं। और पानी में नमक मिलाने पर पानी के क्वथनांक मतलब उबलने के बिंदु पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना क्वथनांक बढ़ जाता है। तो याद रखना है 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 22 नंबर क्वेश्चन है, जल की बूंद का गोलाकार होने का मुख्य कारण क्या है? तो याद रखना पृष्ठ तनाव है। पानी के ऊपर सुई का तैरना किस बल के कारण संभव है? तो याद रखना पृष्ठ तनाव के। गर्म सूप ठंडे सूप की तुलना में अधिक स्वादिष्ट क्यों लगता है? तो याद रखना है क्योंकि गर्म होने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और सूप जीभ पर अच्छे से फैलता है। तो याद रखना है। और जल में साबुन का यहाँ पे डिटर्जेंट मिलाने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। तो याद रखना है 22 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 23 नंबर क्वेश्चन है, केपलर के ग्रहों की गति का द्वितीय नियम किस संरक्षण सिद्धांत पर आधारित है? तो याद रखना है जो कि कोणीय संवेग के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है। तो याद रखना है ग्रहों की गति के नियम किसने प्रतिपादित किया? तो याद रखना जोहान्स केपलर ने। रॉकेट का उड़ना न्यूटन के किस नियम और किस संरक्षण पर आधारित है? तो याद रखना गति का तीसरा नियम और रेखीय संवेग संरक्षण पर आधारित है। जब कोई ग्रह सूर्य के निकट आता है तो उसकी गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखना गति क्या होती है?
तो गति बढ़ जाती है। तो याद रखना है 23 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 24 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश का व्यक्तीकरण किस बात की सबसे ठोस पुष्टि करता है? तो ये जो कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति की सबसे ठोस बात करता है। और साबुन के यहाँ पे बुलबुले का रंगीन दिखाई देना किस घटना का उदाहरण है? तो याद रखना प्रकाश का व्यक्तीकरण का। प्रकाश वैद्युत प्रभाव प्रकाश की किस प्रकृति को सिद्ध करता है? तो याद रखना कण प्रकृति को, मतलब यहाँ पे फोटोन को। और प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखना अल्बर्ट आइंस्टीन को मिला है। तो याद रखना है 24 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क को एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण मुख्य रूप से किस विधि द्वारा किया जाता है? तो याद रखना विद्युत अपघटन विधि के द्वारा किया जाता है। प्रॉपर्टी मतलब यहाँ पे पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो याद रखना एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट है। यहाँ पे सीने बार किस धातु का प्रमुख अयस्क है? तो याद रखना पारा का है। तो याद रखना है 25 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 26 नंबर क्वेश्चन है, गोताखोरों द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन गैस के साथ किस गैस को मिलाया जाता है? तो याद रखना ऑक्सीजन गैस के साथ जो कि हीलियम गैस को मिलाया जाता है। नाइट्रोजन की जगह हीलियम का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखना क्योंकि हीलियम उच्च दबाव पर रक्त में कम घुलनशील होती है। यहाँ पे गुब्बारों और वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो याद रखना हीलियम गैस और नाइट्रोजन भी। यहाँ पे सर्वाधिक हल्की अक्रिय गैस कौन सी है? तो हीलियम है, याद रखना है। तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, बकमिस्टर फुलरीन किस तत्व का एक प्रसिद्ध अपरूप है? तो याद रखना कार्बन का है। कार्बन के दो सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक अपरूप कौन से हैं? तो याद रखना हीरा और ग्रेफाइट है। यहाँ पे फुलरीन का आकार किस खेल की गेंद के समान होता है? तो याद रखना फुटबॉल के। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो हीरा है। तो याद रखना 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 28 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना सोडियम थायोसल्फेट का किया जाता है। फोटोग्राफी फिल्म पर किस रसायन की परत चढ़ी होती है? तो याद रखना सिल्वर ब्रोमाइड का। कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस रसायन का छिड़काव किया जाता है? तो याद रखना सिल्वर आयोडाइड का किया जाता है। मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही में क्या होता है? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो याद रखना 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 29 नंबर क्वेश्चन है, पार्थेनोकार्पी का जीव विज्ञान में क्या अर्थ होता है? तो याद रखना है बिना निषेचन के फल का विकास होना पार्थेनोकार्पी का अर्थ होता है। और यहाँ पे अनिषेक फलन का सबसे अच्छा प्राकृतिक उदाहरण कौन सा है, मतलब पार्थेनोकार्पी का? तो याद रखना केला और अंगूर है। निषेचन के बाद बीज का निर्माण पौधे के किस भाग से होता है? तो याद रखना बीज का निर्माण पूछा है तो ये जो कि बीजांड से होता है। और निषेचन के बाद फल का निर्माण किस भाग से होता है? तो ये बीज के फल से पूछा है तो ये जो कि अंडाशय से होता है। तो याद रखना है 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास, प्यार, घृणा और शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो याद रखना हाइपोथैलेमस हो जाएगा, जो कि ये मानव का भूख, प्यास, प्यार, घृणा और तापमान को नियंत्रित करता है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो सोचने और याद रखने का काम करता है तो याद रखना है जो कि सेरेब्रम है। और शरीर का संतुलन बनाए रखने का काम मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो याद रखना सेरेबेलम करता है। उल्टी आना, हृदय की धड़कन और श्वसन का नियंत्रण कौन करता है? तो याद रखना है मेडुला ओब्लांकेटो करता है। तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, रक्त में एंटीबॉडी का निर्माण मुख्य रूप से किस श्वेत रक्त द्वारा होता है? तो याद रखना है 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, जो कि लिम्फोसाइट के द्वारा होता है। यहाँ पे एड्स का वायरस सबसे पहले किस कोशिका को नष्ट करता है? तो याद रखना ये जो कि टी लिम्फोसाइट को नष्ट करता है। श्वेत रक्त कोशिकाओं में आकार में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो याद रखना जो कि ये मोनोसाइट होती है। श्वेत रक्त कोशिका में पूछा है। शरीर का सिपाही किस रक्त कोशिका को कहा जाता है? तो याद रखना श्वेत रक्त कोशिका को कहता है शरीर का सिपाही। तो याद रखना है 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन है,
पौधे में ऑक्सिन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो याद रखना ऑक्सिन हार्मोन का कार्य जो कि पौधे की शीर्ष वृद्धि को नियंत्रित करना होता है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला एकमात्र गैसीय हार्मोन कौन सा है? तो याद रखना एथिलीन है। यहाँ पे जिब्रेलियन हार्मोन का मुख्य कार्य क्या है? तो बौने पौधे को लंबा करना और बीजों का अंकुरन करना, जो कि ये जिब्रेलियन हार्मोन का कार्य है। यहाँ पे एब्सिसिक एसिड किस प्रकार का हार्मोन है? तो याद रखना ये जो कि वृद्धि रोधक हार्मोन है जो पत्तियों को गिराता है। तो याद रखना है 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 33 नंबर क्वेश्चन है, मलेरिया परजीवी के जीवन चक्र और इसके मच्छर द्वारा फैलने की खोज सबसे पहले किसने खोज की थी? तो याद रखना है जो कि रोनाल्ड रॉस ने किए थे। मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? तो याद रखना ये जो कि प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया का वाहक कौन सा मच्छर होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर होता है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनरल ने किए थे। तो याद रखना है 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का सबसे प्रमुख और मूल कारण क्या माना जाता है? तो याद रखना वनों की कटाई को माना जाता है, यानी कि वन उन्मूलन। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन होनी चाहिए? तो 33% भाग पर। चिपको आंदोलन मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए चलाया गया था? तो याद रखना ये जो कि है ना तो वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था चिपको आंदोलन। तो आपको याद रखना है 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 35 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, बरौनी में स्थित है, मतलब केन्या देश में। इस संगठन की स्थापना 1972 में किस सम्मेलन के दौरान हुई थी? तो याद रखना है स्टॉकहोम सम्मेलन के दौरान हुई थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो याद रखना है जो कि ग्लैंड में है, मतलब स्विट्जरलैंड में। तो याद रखना है 35 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 36 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता मापने के लिए किस गैस को मानक या आधार माना जाता है? तो याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मानक या आधार माना जाता है ग्लोबल वार्मिंग की संभाव्यता को मापने के लिए। धान के खेतों और दलहनी भूमि से सबसे ज़्यादा कौन सी ग्रीन हाउस गैस बाहर निकलती है? तो मीथेन गैस निकलती है। यहाँ पे रेफ्रिजरेटर और एसी से कौन सी हानिकारक गैस निकलती है? तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस निकलती है। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाता है? तो याद रखना क्लोरोफ्लोरोकार्बन उगाती है। तो याद रखना है 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 37 नंबर क्वेश्चन है, रेड क्रॉस संस्था को अब तक कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो चुका है? तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कितनी बार? तो 3 बार रेड क्रॉस संस्था को अब तक जो कि शांति पुरस्कार मिल चुका है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना हेनरी ड्यूनेंट ने किए थे। और विश्व रेड क्रॉस दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो जेनेवा में स्थित है। तो याद रखना है 37 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 38 नंबर क्वेश्चन है, महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया था? तो याद रखना 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, हर्षिंग वर्धन प्रथम ने करवाए थे। इन रथ मंदिरों में सबसे छोटा रथ किसका है? तो याद रखना द्रौपदी रथ है। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? तो याद रखना सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखना कांचीपुरम थी। तो याद रखना है 38 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 39 नंबर क्वेश्चन है, तबल चेंगली किस राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध पारंपरिक लोक नृत्य है? तो याद रखना 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि ये असम की लोक नृत्य है। और यहाँ पे बिहू और सत्रिया नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखना जो कि असम से है। यहाँ पे लाई हरोबा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो मणिपुर का है। राउफ किस केंद्र शासित प्रदेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो जम्मू कश्मीर का है। तो याद रखना 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 40 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक होल के सिद्धांत को सर्वप्रथम किस भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था? तो याद रखना सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस वर्ष भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला था? तो याद रखना 1983 में।
तारे का वह द्रव्यमान सीमा जिसके बाद वह ब्लैक होल बन जाता है वह क्या कहलाती है? तो वह चंद्रशेखर सीमा कहलाता है। ब्लैक होल की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? तो याद रखना इसका गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक होती है कि प्रकाश भी बाहर नहीं निकल सकता। यही इसका विशेषता है ब्लैक होल का। तो याद रखना है 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 41 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप और नैनीमिड किस ग्रह के प्रमुख प्राकृतिक उपग्रह है? तो याद रखना है 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, बृहस्पति ग्रह का है। पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? तो यहाँ याद रखना है गैनीमीड है। यहाँ पे टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह है? तो शनि का है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रहों के क्या नाम है? तो याद रखना है जो कि फोबोस और जो कि डीमोस है। तो याद रखना 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 42 नंबर क्वेश्चन है, मानव शरीर में कॉर्पस ल्यूटिनियम का मुख्य कार्य किस हार्मोन का स्राव करना है? तो याद रखना है 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे प्रोजेस्टेरोन का है। और कॉर्पस ल्यूटिनियम केवल किन में पाया जाता है? तो महिलाओं के अंडाशय में। पुरुष सेक्स हार्मोन का मुख्य नाम क्या है? तो याद रखना टेस्टोस्टेरोन है। महिलाओं के मुख्य सेक्स हार्मोन कौन से हैं? तो याद रखना एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है। तो याद रखना 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 43 नंबर क्वेश्चन है, किस अंतरिक्ष शैवाल का उपयोग अंतरिक्षी यात्री अपने यान के केबिन में प्रोटीन युक्त भोजन और ऑक्सीजन के लिए करते हैं? तो याद रखना क्लोरेला शैवाल का। और सबसे अधिक प्रोटीन की मात्रा किसमें पाई जाती है? तो सोयाबीन और क्लोरेला शैवाल में। आयोडीन बनाने के लिए किस समुद्री शैवाल का उपयोग किया जाता है? तो याद रखना है लैमिनेरिया का उपयोग किया जाता है शैवाल का। लाल सागर का लाल रंग किस कारण से होता है? तो याद रखना ट्राइकोडेक्सिमियम यानी एरिथ्रियम नामक शैवाल के कारण होता है। तो याद रखना 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 44 नंबर क्वेश्चन है, हवाला का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या अर्थ होता है? तो याद रखना 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या अर्थ होता है? तो विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार, जो कि ये हवाला का अर्थ होता है भारतीय अर्थव्यवस्था में। और यहाँ पे विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो 1999 में। काले धन को सफेद करने की प्रक्रिया को आम भाषा में क्या कहता है? तो मनी लॉन्ड्रिंग कहता है। भारत में शेयर बाजार पर नियंत्रण करने वाली सर्वोच्च संस्था कौन सी है? तो सेबी है। तो याद रखना है 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 45 नंबर क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी? तो याद रखना 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, अशोक मेहता समिति ने, जो कि ये न्याय पंचायतों की गठन की सिफारिश की थी। और अशोक मेहता समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1977 में। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता समिति ने, जो कि 1997 में। और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की वकालत किस समिति ने की? तो याद रखना है यहाँ पे एल एम सिंघवी समिति ने। तो याद रखना है 45 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 46 नंबर क्वेश्चन है, अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक कौन थे? तो याद रखना अद्वैतवाद दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य थे। शंकराचार्य ने भारत के चारों कोने में क्या स्थापित किए? तो 4 मठ, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी और श्रृंगेरी। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? तो याद रखना जो कि वल्लभाचार्य थे। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन थे? निम्बार्काचार्य थे। तो याद रखना है 46 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 16 वन मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो याद रखना पश्चिमी घाटी, नीलगिरी, अन्नाई मलाई और पालिनी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। तो याद रखना है। और यहाँ पे 16 वन किस प्रकार के वन होते हैं? तो याद रखना जो कि शीतोष्ण कटिबंधीय वन होता है। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है 47 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 48 नंबर क्वेश्चन है, रूर बेसिन नामक प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो याद रखना 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि जर्मनी में है। और रूर बेसिन मुख्य रूप से किसके उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो कोयला के। भारत का रूर किस नदी घाटी को कहा जाता है? तो याद रखना दामोदर नदी घाटी को।
विश्व में कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। तो याद रखना 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 49 नंबर क्वेश्चन है, 1927 में बटुला समिति का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो याद रखना भारत सरकार और देशी रियासतों के बीच संबंधों को सुधारने के उद्देश्य से किया गया था। भारत के एकीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई थी। भारत के लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? तो सरदार पटेल को। देशी रियासतों के विभाग का सचिव किससे बनाया गया था? तो वीपी मेनन को बनाया गया था। तो याद रखना 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, पानी की गहराई में स्थित वस्तुओं का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और यहाँ पे देख लेते हैं सोनार का उपयोग मुख्य रूप से कौन करता है? तो याद रखना नौ संचालक करता है। सोनार में किन तरंगों का उपयोग होता है? तो पराश्रव्य तरंगों का। हवा में उड़ते हुए विमानों का पता लगाने के लिए किसका उपयोग होता है? तो राडार का उपयोग होता है। तो साथियों 50 का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेट में।